सिंगल डोज रेफ्रिजरेटर के रेफ्रिजरेशन व इलेक्ट्रिकल भागों के नाम। जैसा कि आपको पहले से लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और रेफ्रिजरेशन पार्ट्स, मतलब कि सिंगल डोज रेफ्रिजरेटर में जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे होते हैं उसके नाम और जो रेफ्रिजरेशन पार्ट्स लगे होते हैं उसके नाम। तो जो सिंगल डोज रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल भाग में, मतलब कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में कंप्रेसर मोटर आ जाता है। कंप्रेसर मोटर का मतलब कि जो कंप्रेसर फ्रिज के पीछे के तरफ होता है इसी के अंदर एक मोटर फिट होता है जिसमें रन और स्टार्ट की वाइंडिंग होती है, उसी को बोला जाता है कंप्रेसर मोटर। जब वह मोटर चलता है तभी कंप्रेसर जो है अपना सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकता है, क्योंकि उसमें कई मैकेनिकल भाग लगे होते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल भाग में दूसरा नाम आता है थर्मोस्टेट स्विच, मतलब कि टीएस। थर्मोस्टेट स्विच क्या करता है कि जो कूलिंग होती है फ्रिज के अंदर उसको कंट्रोल करने का एक ऑटोमेटिक तरीके का डिवाइस है, एक हिसाब से स्विचिंग का कार्य करता है। मतलब कि जो थर्मोस्टेट होता है इसमें एक प्राब नोब घुमावदार लगा होता है, जिस रेंज में आप सेट कर देंगे उतना ही ये कूलिंग कंट्रोल करेगा, उतना ही कूलिंग देगा फ्रिज के अंदर। जैसे उससे अधिक कूलिंग होने लगेगा तो ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगा, कंप्रेसर बंद हो जाता है। इसके पीछे सप्लाई देने के लिए दो पॉइंट होते हैं, एक से जो सप्लाई इन कराई जाती है वही सप्लाई दूसरे से आउट कराई जाती है। थर्मोस्टेट स्विच में जो टेल होता है यही सेंसर का कूलिंग को सेंस करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ जो तीसरा नंबर जो इलेक्ट्रिकल भाग में आएगा वो रिले नाम है। ये रिले जो फ्रिज में आपको देखेंगे तो कई प्रकार का मिलेगा, रिले के प्रकार होते हैं मगर सभी रिले का काम एक ही होता है, क्या? कंप्रेसर को ऑटोमेटिक तरीके से स्टार्ट करना। जैसा कि ये रिले आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर में ही लगता है सिंगल डोज रेफ्रिजरेटर में, और इस रिले का नाम है PTCR, पावर टेम्परेचर कोऑफिशिएंट रिले। PTC रिले लोग इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ ये जो रिले देख रहे हैं ये है ओपन टाइप रिले। ओपन टाइप, इसमें क्वाइल की लपेटों की बाइंडिंग होती है जिससे मैग्नेट बनता है, रन स्टार्ट को सप्लाई जुड़ती है और कंप्रेसर ऑटोमेटिक तरीके से चालू होता है। तीसरा रिले का नाम आता है बॉक्स टाइप रिले। ये भी रिले कंप्रेसर को मतलब सभी प्रकार के जो रिले हैं कंप्रेसर को ऑटोमेटिक तरीके से स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। मगर बॉक्स टाइप रिले जो है इसमें रिले के साथ साथ इसके अंदर एक ओवरलोड प्रोटेक्टर भी मौजूद होता है। इन दोनों रिलों में OLP अलग से लगाया जाता है। जो PTC रिले और ओपन टाइप रिले होता है इन दोनों में OLP जो है अलग से लगाना पड़ता है, और इसमें रिले और OLP दोनों एक साथ एक बॉक्स के अंदर फिट रहते हैं, इसीलिए इसको बॉक्स टाइप रिले बोला जाता है। और इस रिले के पीछे के तरफ L1 और L2 दो पॉइंट लिखे होते हैं जिस पर फेस और न्यूट्रल की सप्लाई दी जाती है, तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। अगला इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का नाम है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या होता है? कंप्रेसर पर पड़ने वाले ओवरलोड से सहायता करता है, या कंप्रेसर आवश्यकता से अधिक हीट हो रही है या अधिक एम्पियर ले रहा है या वोल्टेज की संख्या कम है या अधिक है वोल्टेज का रेंज, तो कंप्रेसर को ऑटोमेटिक तरीके से एक हिसाब से कह सकते हैं सुरक्षा के लिए OLP को लगाया जाता है। जो OLP होता है एक गोल मॉडल में आता है, एक चपटा मॉडल है। ये PTCR मॉडल भी बोल सकते हैं और इसको ओपन टाइप मॉडल भी बोल सकते हैं। दोनों OLP है, दोनों कंप्रेसर में लगता है। ये PTCR मॉडल है, ये ओपन टाइप है। इसके अंदर एक पत्ती होती है जो हीटिंग सेंस करती है, अपने निश्चित एम्पियर या निश्चित हीटिंग को ही सह सकती है, बाकी जो हीटिंग होती है ऑटोमेटिक ये कट ऑफ कर देगी। कट ऑफ करने का मतलब ये है कि जो सप्लाई अगर अपना 1.2 एम्पियर से कंप्रेसर अधिक नहीं लेना चाहिए, यदि उससे अधिक यदि लेने लगता है तो ये प्लेट गर्म हो जाती है और आउटपुट वाला जो तार है मतलब जो कंप्रेसर पे खोसाता है उस पर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देगा, नहीं जाने देगा, ठीक है ना। तो ये दोनों OLP का सेम काम है, कंप्रेसर पे पड़ने वाले ओवरलोड से सहायता करता है। ये दोनों कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर ही खुसता है, कोई एक ही किसी कंप्रेसर में लगेगा। जैसे कि अगर ये लग रहा है तो यहाँ सप्लाई पॉइंट देने वाली जगह है करंट, और ये जो छोटा सा होल देख रहे हैं ये कंप्रेसर के कॉमन में खोस दिया जाता है। यदि ये OLP लगेगा तो यहाँ पर इन कराया जाता है, या ये जो छोटी सी लीड या तार देख रहे हैं ये कंप्रेसर के कॉमन में खोसा जाता है। इसके साथ साथ आता है डोर स्विच। डोर स्विच क्या होता है कि जो कंप्रेसर के और
जो सिंगल डोज रेफ्रिजरेटर होता है, उस सिंगल डोज रेफ्रिजरेटर में जो बल्ब और होल्डर जो लगा हुआ है, उसको प्रकाश के लिए और ऑटोमेटिक तरीके से बंद और चालू करने के लिए डोज और स्विच का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप दरवाज़ा खोलेंगे तो ये डोज स्विच का जो होता है नोब जो होता है बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, और इसके इन और आउट वाले पिन को वो कनेक्ट करा देगा। जब कनेक्ट करा देगा तो बल्ब जो है हमारा जो फ्रिज के अंदर प्रकाश के लिए लगाया हुआ है वो जल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही दरवाजा बंद करेंगे तो ये प्राप को दबा देता है, इसके स्विच को दबा देता है, तो सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। जब डिस्कनेक्ट हो जाती है तो बल्ब हमारा बंद हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही दरवाजा खोलेंगे कनेक्ट हो जाएगा, बल्ब चालू हो जाएगा। तो डोज स्विच का मेन इतना ही काम है। इसके बाद आता है अगला नंबर बल्ब और होल्डर। बल्ब और होल्डर जो है हम फ्रिज में प्रकाश के लिए लगाए हैं। जैसे कि ये बल्ब है, ये होल्डर है। ये बल्ब और होल्डर स्क्रू मॉडल है। स्क्रू मॉडल का मतलब स्क्रू जैसे कसा जाता है ना, वैसे ही इसको घुमाया जाता है। ये चूड़ी पे होते हैं, ठीक है ना। 220 वोल्टेज से ये कार्य करते हैं, जिसपे फेस और न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है। तो यही जो सप्लाई है फेस न्यूट्रल, न्यूट्रल को डायरेक्ट दे दिया जाता है, फेस जो है डोज स्विच से आउट कराकर दी जाती है। अब आगे बात करेंगे रेफ्रिजरेशन भाग। रेफ्रिजरेशन का भाग का मतलब ये है कि फ्रिज के अंदर जो भी वो सभी सामान जिसमें गैस जाते हैं या गैस मौजूद रहते हैं या गैस दौड़ते हैं, साइकिलिंग क्रिया करते हैं, उसको बोला जाता है रेफ्रिजरेशन भाग या रेफ्रिजरेशन पार्ट्स। तो रेफ्रिजरेशन पार्ट्स में एक आता है कंप्रेसर। मतलब कि जो कंप्रेसर आपको ये जो दिखा रहा है, ये कंप्रेसर क्या करता है कि डिस्चार्ज लाइन से गैस फेंकता है और सक्शन लाइन से गैस खींचता है। तो ये गैस इसके अंदर, इसके टॉप डोम के अंदर, इसके बॉडी के अंदर गैस मौजूद रहती है। जब ये चलेगा तो इसके अंदर से गैस होकर ही जाता है, तो ये अपना रेफ्रिजरेशन भाग में भी आएगा। इसका मतलब कि कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन भाग में भी आएगा और इलेक्ट्रिकल भाग में भी आएगा। इसके साथ साथ जो दूसरा नाम होता है कंडेंसर। कंप्रेसर के बाद फ्रिज के पीछे जो ये जाली लगी होती है, इसी को बोला जाता है कंडेंसर। कंप्रेसर के बाद इसी में आता है, फिर कंडेंसर से होते हुए उसके बाद जाता है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर जो है गैस को छानने का कार्य करता है। ये फिल्टर कई प्रकार के होते हैं। जो फ्रिज में फिल्टर लगते हैं, ज्यादातर आपको ड्रायर फिल्टर लगते हैं, मगर फिल्टर होते कई प्रकार के हैं। जैसे कि देखेंगे, ये फिल्टर एक है, एक ये फिल्टर है, एक ये फिल्टर है। तो ये वाला फिल्टर देख रहे हैं, इधर 3 कैपिलरी ट्यूब। वैसे तो ये एसी का फिल्टर है। जो फ्रिज का फिल्टर होता है वो ड्रायर फिल्टर होता है। उसमें एक तरफ 2 रहता है, एक साइड एक रहता है कैपिलरी ट्यूब के जोड़ने के। तो ये फिल्टर होते हैं जो गैस को छानने का कार्य करता है और नमी को सोखने का कार्य करता है। इसके साथ साथ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का एक छोटी सी पाइप होती है जिसका व्यास बहुत कम होता है। वो क्या करता है, ये अपने लगाने से कंडेंसर के साइड और एवापोरेटर के साइड का प्रेशर को हाई और लो करता है। ये छोटी सी नली होती है, इसके अंदर छोटा सा छेद होता है जिसमें से गैस होके जाता है अपना एवापोरेटर में। अब एवापोरेटर जो है फ्रिज के अंदर, दरवाजा जब खोलेंगे फ्रिज के अंदर और ऊपरी साइड लगे होते हैं जो है ये एवापोरेटर। एवापोरेटर में देखेंगे कि एक सिरा कैपिलरी ट्यूब लगा रहता है और दूसरा सिरा जाकर कंप्रेसर के सक्शन लाइन से बेल्ट होता है। इसका मतलब कि यहाँ से गैस आती है और ये जो आप देख रहे हैं पाइप जो है, ये सभी पाइपों से होते हुए वापसी में लास्ट में यहाँ पर आती है। इसी को बोला जाता है एक्यूमुलेटर, एवापोरेटर में मौजूद रहता है। फिर यहाँ से होते हुए ये गैस वापस सक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर में चली जाती है। फिर वह कंप्रेसर फिर वापस वही साइकिलिंग क्रिया दोबारा चालू करती है। मतलब कि कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से फिल्टर, फिल्टर से कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब से एवापोरेटर, एवापोरेटर से एक्यूमुलेटर, फिर वापस कंप्रेसर। ये साइकिलिंग क्रिया चलती रहती है। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये जितने भी इलेक्ट्रिकल भाग या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं उसको कैसे चेकिंग किया जाता है कि यह सही है कि खराब है। आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।